पिछले महीने में यूपी उत्तर प्रदेश में 2 शागिर्दों ने अपने उस्ताद पर हमला कर दिया और आंध्र प्रदेश में भी एक शागिर्द ने अपने उस्ताद पर हमला करके उसको जो है ना मीन्स हलाक कर दिया। समझ साहब, मुझे ये बताइए कि पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो स्कूल में अपने उस्ताद की जो है किस तरीके से जो है ना इज्जत करें। तो इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी कमी है, बताना चाह रहे हैं। 100% पेरेंट्स की कमी है सर। तो हमारे पास कोई चेंजेस नहीं लेके आने की वजह से, बच्चों पे ज्यादा बार डालने की वजह से छोड़ दे रहे हैं कि स्कूलों में डाल दिए, हमारी जिम्मेदारी खत्म, स्कूल वाले देख लेते हैं। पेरेंट्स को ये देखना है कि आपकी घर की गृहस्थी जितनी इम्पोर्टेंट है उतना आपके बच्चों की पढ़ाई और बच्चों की तरबियत भी उतनी इम्पोर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अब्दुल बारी, एडिटर इन चीफ जनता रिपोर्टर। आज हमारा इंटरव्यू का मौजू है उस्ताद और शागिर्द के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो किस तरीके से होनी चाहिए। तो आज मैं इसी मौजू पे बात करने के लिए हमारे समद साहब को मदऊ किया हूँ, जो एक पेशे से टीचर हैं और अब तक मैं समझता हूँ इन्होंने लाखों स्टूडेंट्स को तालीम दी है। तो अस्सलाम वालेकुम समद साहब। वालेकुम सलाम बारी भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तमाम जनता रिपोर्टर के स्टाफ को और आप तमाम लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं ताकि आप लोग यहाँ पर हमें बुलाया और उसके लिए जी जी जी। समद साहब, आपको भी इस बात का इल्म होगा कि पिछले महीने में जो है उत्तर प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में जो स्टूडेंट ने अपने टीचर्स पे अटैक किया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, यहाँ पर बारी वही है कि यहाँ पर हमारे पास कुछ कमियाँ दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से कमियाँ दिखाई दे रहे हैं बोल तो पेरेंट्स में भी कुछ कमियाँ दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ हमारे स्कूल्स में भी ये कमियाँ दिखाई लग रही। तो इस बात पे तवज्जो नहीं दी जा रही कि उनको पढ़ाई के साथ साथ हमारे जो माहौल में रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो क्या क्या चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों का भी बताना चाहिए कि ये करेंगे तो आप इसका फ़ायदा आने वाले आपके मुस्तक़बिल में काम आने वाला है बोले। तो वो सारी चीज़ें आज के ज़माने में सिर्फ कंटेंट में महदूद रह गए, यानी क्वेश्चन पढ़ो आंसर पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो आंसर पढ़ो, खाली मार्क्स ग्रैब कर लेते चले जाओ बस। ना माँ बाप का एहतराम करना सिखा रहे हैं, तरबियत सिखा रहे हैं। तरबियत किस टाइप की तरबियत सिखा रहे हैं सर? तरबियत की वजह ऐसी तरबियत सिखा रहे हैं, आप यहाँ पर अपना बॉटल है, अपना पानी है, वो पानी आप अपनी पानी खुद पी रहे हैं। पानी पीने के लिए आपको पूछ रहे हैं, टीचर से पूछ रहे हैं शैल आई ड्रिंक वाटर बोल के परमिशन लेके पूछ रहे हैं, जबकि आप बाजू वाले को धप्पा मार रहे हैं, बाजू वाले को छेड़ रहे हैं, बाजू वाले से पेंसिल ले रहे हैं, बाजू वाले से कुछ भी चीज़ कर रहे हैं। वहाँ पर बाजू वाले का भी कंसंट्रेशन डाइवर्ट होता, आपका भी कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो रहा जब आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर दो तरफ से तरबियत की कमी दिखाई दे रही। समझ साहब, मुझे ये बताइए कि पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो स्कूल में अपने उस्ताद की जो है किस तरीके से जो है ना इज्जत करें। तो इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी कमी है, बताना चाह रहे हैं। 100% पेरेंट्स की कमी है सर। तो हमारे पास कोई चेंजेस नहीं लेके आने की वजह से, बच्चों पे ज़्यादा बार डालने की वजह से, एक सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक पढ़ा तो क्या रहेगा बच्चा पूरा, वो उसके पास जो फिज़िकल फिटनेस के जो चीज़ें थे वो 8 बजे से 9 बजे से 3 बजे तक स्कूल चला, 3:30 बजे तक स्कूल का। तो हमारे ज़माने में ग्राउंड में रहते थे, फिर किताब की सूरत देखते थे, किताब को पलटा के देख रहे थे। तो फिर वो जब भी पढ़े थे आज भी वही पढ़ रहे हैं। फिर क्या चेंजेस काम पर दिखाई दे रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। फिर ऐसा क्या पढ़ रहे हैं? मैं भी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र करा था कि मैं बोला ये सारी चीज़ें बोले, मैं तो अक्सर बच्चों से पूछते रहता हूँ हु इज़ आवर वाइस प्रेसिडेंट बोल के, तो वाइस प्रेसिडेंट का नाम नहीं बता सकते। प्रेसिडेंट का नाम तो लेडी है द्रौपदी मुर्मू बोल के बता देंगे, फिर वाइस प्रेसिडेंट का नाम, जगदीप धनखड़ का नाम, ये सवाल करे तो जवाब नहीं देते। फिर हमारी पढ़ाई किस तरह चले आ रही। और आपकी बात बोले थे अभी सर, पेरेंट्स का इसका रोल कितना है? पेरेंट्स को ये देखना है कि आपकी घर की गृहस्थी जितनी इम्पोर्टेंट है उतना आपके बच्चों की
बच्चों की पढ़ाई और बच्चों की तरबियत भी उतनी इम्पोर्टेंट है सर। उनको ट्यूशन भेजने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सीधा शाम के औकात में आधा घंटा अगर बैठे पूरे सब्जेक्ट जो जो पढ़े वो सारे सब्जेक्ट्स रिकॉल करो, दौड़ करो, बस खत्म। फिर बात सुबह सर टीचर ने क्या पढ़ा है वही चीज़ को पढ़ो लिखो याद करो बोल के बोले। ऐसे कोसे पेरेंट्स नहीं है सर आज के ज़माने में जो इलिटरेट्स है, 5th क्लास तक पढ़े, 10th, अल्हम्दुलिल्लाह हर लोग 10th इंटरमीडिएट डिग्रीज पीजीज करे हुए पेरेंट्स हैं। फिर वो लोग अपने बच्चे को वो लोग खुद ही वहाँ पर ही दे सकते हैं। आधी तरबियत तो आधी के 80% की तरबियत तो पेरेंट्स ही कर सकते, ये काम नहीं करना चाह रहे, छोड़ दे रहे हैं कि स्कूलों में डाल दिए, हमारी जिम्मेदारी खत्म, स्कूल वाले देख लेते हैं। टीचर होने के नाते आपका फरीजा बनता है कि आपको हर वो चीज़ बताइए, आप बताना नहीं चाह रहे हैं, बताए तो सामने से क्या रिएक्शन आता कि क्या हमारे को डिग्रेड करते क्या है, जो हालात जो चल रहे हैं वो हालात की वजूहत क्या है आप बता सकते हैं, आप बोल सकते हैं। आप एक मोहल्ले में आपसे अच्छा बेहतर कोई समझा ही नहीं पाता। अगर ये चीज़ अगर आप समझाना नहीं चाह रहे तो फिर ऑटोमेटिकली ये सारी अब जो बताए सो ये सारे जड़ों की एक बेस वहाँ पर बनते चले जाती। क्या कर लेते हैं टीचर, क्या कर लेते हैं, हाँ बोलते हैं, माँ बाप क्या करते हैं, क्योंकि वहाँ पर माँ बाप की तो हमारा बच्चा, भाई थोड़ी देर पहले एक कॉल आया, शायद कल के दिन अगर ये मैं जब शेयर करूँगा वो देख के पहला कमेंट उनका रहेगा मेरे ख्याल से, मेरा बच्चा बिगड़ा हुआ है सर। बिगड़ने की वजह क्या है? बिगड़ने की वजह भी यही है कि आप उसको कभी एहसास नहीं दिलाए। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं उस दिन एक दिन भी अगर एहसास दिलाते हो, फॉर एग्जांपल आपके फादर अगर ऑटो चलाते तो एक बच्चे को एक दिन अगर ऑटो चलाने की बताओ, ऑटो कितनी मेहनत से चलती है, रोड पे कितना लगता, कौन किधर से बाहर से आता, कौन किधर से घुसता, कितना दिमाग खराब होता, कितना टेंशन में चल रही, ये सारी चीज़ों का एहसास नहीं दिला के मैं ऑटो चला रहा हूँ लेकिन मेरा बेटा पायलट एयरपोर्ट पायलट बनना है बोल के ख्वाहिशात रखने में वो नहीं है सर। ख्वाहिशात को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश में लगा हुआ रहना, तो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करा बोल तो उसके पेट में चूहे दौड़ते रहना, प्यासा भूखा दिखना, तब जाके वो तड़प वहाँ पर पैदा हो रही। आप हर वो चीज़ वहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चा मस्त खुश में रह रहा, खुशी में रह रहा है, एंजॉय कर रहा, और उसके ऊपर ये बाकी चीज़ों के ऊपर कौन सा जिंदगी गुजर जाती से कैसा भी गुजर जाती सर। रोड पे ठहर के अल्लाह के नाम पे बोल के 10 वक्त भी हाथ तो यूं ही चला, यहाँ पर भी मेहनत ही है सर, यहाँ पर भी मेहनत ही है। ये मेहनत करने की आदत हम नहीं सिखा रहे, मेहनत करने की आदत नहीं सिखाने की वजह से सिर्फ क्या समझ रहे बोलते तो पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, वो पढ़ाई सिर्फ हम लोग क्वेश्चन आंसर याद कर लेके अच्छे से मार्क्स लेके आ लेके सर्टिफिकेट ले लेके रख लिए तो हमारे को नौकरियाँ मिलते बोल के समझ रहे, नहीं, 100% नहीं मिलता। वहाँ पर को आपको स्किल की ज़रूरत है, उसको प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। वो प्रैक्टिकलिटी जितनी प्रैक्टिकलिटी आप करेंगे उतना सर। आज इंजीनियर बने हुए बैठे हुए, स्क्रू ड्राइवर फिलहाल नहीं आता, कटिंग प्लेट से नील निकालने नहीं आता। ओके तो मुझे ये बताइए समझ साहब कि अभी बॉन्डिंग बरकरार रखने के लिए स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में दोनों की क्या ऐसे अमल करने चाहिए कि भाई बच्चा भी जो है ना उस्ताद की बात सुने? सर उस्ताद को अपने पूरे सारे चीज़ें बताने ज़रूरी है सर, चाहे वो शागिर्द हमके ऊपर दुश्मनी का रवैया अपनाने दो या और कुछ भी करने दो। आज नहीं, आज से 4-5 साल के बाद नहीं, 10 साल के बाद नहीं, उसको एहसास होगा कि ये फलाने दिन फलाने टाइम पे ये समझदार मेरे को ऐसा बोले थे, ऐसा डांटे थे, ऐसा करे थे। अगर मैं उस ज़माने में सर की बात अगर सुन लेते होता तो आज मेरी ये नौबत नहीं आती, बल्कि जब बराबर भर करते रहना चाहिए सर उस्ताद को, तो आप और पेरेंट्स को भी बराबर निगरानी करते रहना चाहिए सर। आज के ज़माने के जनरेशन को, चाहे वो बच्ची हो चाहे वो बच्चा हो, उनके पीछे 24 घंटे लगे हुए रहना है, आज 7 साल तक मेहनत करना है। जब उसके बाद में इंटरमीडिएट डिग्री कंप्लीट हो गई बोल के बोलते जब सुकून लेना है, हाँ मेरा बच्चा फ़ायदेमंद रह गया, काबिल कार बन गया, तब तक के ये पेरेंट्स को ज़रूर मेहनत करना ज़रूरी है सर।